जय हिंद। वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। आज हम इस वीडियो में द्विघात समीकरण से शर्त पे आधारित सवाल को हल करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई वीडियो में हमने द्विघात समीकरण को हल करना बताया है और उसमें जितने भी तरह के प्रश्न होते हैं उन सभी को हल करना हम आपको बता दिए हैं। अगर वो वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां देख जा करके सारी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ मैं इस वीडियो में शर्त पे आधारित सवाल को हल करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम शर्त का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, द्विघात समीकरण के लिए विवेचक होता है b² - 4ac। इसके बारे में ऑलरेडी पहला जो हमने द्विघात समीकरण का जो वीडियो बनाया था परिचय, उसमें इस पर विशेष चर्चा कर दिया हूं। वो वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। तो विवेचक किसके कहते हैं? b² - 4ac को, ठीक है। और इसके लिए तीन शर्त होते हैं। यदि b² - 4ac का ग्रेटर देन 0 यानी कि b² 4ac का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा, शून्य से बड़ा होगा, तो द्विघात समीकरण का जो मूल का प्रकृति होगा वो वास्तविक होगा एवं असमान होगा। यानी कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। इस स्थिति में मूल की मान की बात की जाए तो मूल की मान जो होगा वो -b ± √b² - 4ac बटा 2a होगा। आपको इस शर्त को, इसकी प्रकृति को, मूल की प्रकृति को और मूल के मान को याद रखने हैं, ठीक है। दूसरा शर्त है हमारा b² - 4ac बराबर 0, यानी विवेचक का मान जब 0 के बराबर आएगा तो मूल के प्रकृति वास्तविक एवं समान होंगे, समान यानी कि बराबर होंगे। इस स्थिति में मूल का मान -b/2a -b/2a, यानी समीकरण का दोनों मान समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे, ठीक। तीसरा शर्त है b² - 4ac लेस देन 0, यानी b² 4ac का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए, यानी कि जब ऋणात्मक आ जाए तो जाकर के मूल की प्रकृति वास्तविक नहीं होगी, ठीक है, और मूल भी वास्तविक मान नहीं होगा। तो इन तीनों शर्त को आपको ध्यान में रखना है और इसी की सहायता से जब शर्त पे आधारित द्विघात समीकरण से संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसे आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए है इस पे आधारित सवाल को देखते हैं। सवाल हमारा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इस पे आधारित सवाल ज्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में और इस पे सब्जेक्टिव भी बनते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हमारे भरने वाले हो सकते हैं या ऑप्शन बेस्ड हो सकते हैं। यहां मैं आपको भरने वाला बताने वाला हूं। तो जब आप ये सीख जाएंगे तो आप ऑप्शन बेस्ड भी, यानी ऑप्शन पे आधारित जो सवाल होगा उसे भी आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखिए, प्रश्न हमारा 1 नंबर क्या है? ax² + bx + c बराबर 0 के मूल, यानी ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, यानी एक तरह से ये द्विघात समीकरण है। इसके मूल वास्तविक एवं असमान होंगे यदि डैश हो। क्या हो? मूल वास्तविक एवं असमान। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है मूल वास्तविक एवं असमान, तो आपको यहाँ देख लेना है। हमने आपको अभी बताया कि मूल वास्तविक एवं असमान होंगे यदि, कब? जब शर्त b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तब ना, यानी विवेचक का मान 0 से बड़ा होगा तब ना। तो यहाँ पे आपको सीधा भर देना है b² - 4ac ग्रेटर देन 0, यानी विवेचक का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तब। क्लियर? इसमें कोई समस्या नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ax² + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे यदि b² - 4ac डैश। देखिए क्या कहा है? वास्तविक एवं समान होंगे। तो देखिए ना, वास्तविक एवं समान के लिए क्या होता है? विवेचक का मान 0 के बराबर होता है। देख रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको क्या करना है? बराबर 0 कर देना है, लिख देना है। इसमें कोई समस्या नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ax² + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि, कब वास्तविक नहीं होंगे? जब b² 4ac यानी कि विवेचक का मान 0 से छोटा होगा तब जाकर के मूल वास्तविक नहीं होंगे और उसके मान भी वास्तविक मान नहीं होंगे। जैसा कि आप यहाँ शर्त में देख सकते हैं, तीसरे शर्त कि b² - 4ac लेस देन 0 वास्तविक नहीं होंगे, मूल की प्रकृति है। तो कब वास्तविक नहीं होंगे? जब ये
बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू शून्य से छोटा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तब, तो वही आपको वहां पे भर देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल डैश होंगे। देखिए ना, जब कहता विवेचक का वैल्यू शून्य से बड़ा हो, तो जब शून्य से बड़ा होगा तो मूल क्या होता है, वास्तविक और असमान होता है। तो आपको यहाँ पे सिंपल लिख देना है वास्तविक एवं असमान होंगे। क्या होंगे, वास्तविक एवं असमान होंगे, इसमें कोई समस्या नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को डैश कहा जाता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक या विभक्तकर कहा जाता है। तो यहाँ पे विवेचक लिखा हुआ है, तो सिंपली यहाँ पे इसको विवेचक लिख देना है, यानी विवेचक कहा जाता है। एक चीज आपको और याद रखना है कि विवेचक को कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण के विवेचक को किस अक्षर से सूचित किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसमें क्या कहा है, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होने के लिए प्रतिबंध, मूल समान होने के लिए यानी बराबर होने के लिए प्रतिबंध, तो प्रतिबंध यानी कि शर्त, तो प्रतिबंध हमारा क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो उसका प्रतिबंध लिख देना है प्रतिबंध समान होने के लिए, है ना। क्या होगा प्रतिबंध आपके समान होने के लिए, प्रतिबंध हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होने पर प्रत्येक मूल का मान लिखिए। देखिए ना, यहाँ पे आपको मूलों का मान दिया हुआ है और क्या कहा, वास्तविक और समान होने पर, तो वास्तविक और समान होने पर मूल हमारा समान आता है, दोनों मूल, यानी कि वो हमारा जो मूल हो जाएगा माइनस b/2a माइनस b/2a। क्लियर, ये मूल होंगे समान। क्लियर, आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0 के लिए विवेचक का चिन्ह लिखिए। तो विवेचक तो निकालना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, a बराबर 2, b बराबर -1, c बराबर 1 -1, abc का वैल्यू निकालना है। और विवेचक यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b का वैल्यू कितना, -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू -1। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 1, आइए माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8, घटाएंगे तो ये सॉरी माइनस प्लस ना होगा तो घटेगा नहीं, जुट जाएगा, तो ये 9 होगा। और 9 कौन सी में आया, प्लस में, तो विवेचक का चिन्ह की बात करें तो क्या होगा, धनात्मक, यानी कि विवेचक का जो चिन्ह होगा वो धनात्मक, क्योंकि प्लस में आया है ना, तो धनात्मक चिन्ह होगा। आप समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति लिखिए। यानी कि यहाँ पर मूल की प्रकृति लिखना है, तो मूल की प्रकृति हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसका विवेचक निकाल लेना होगा। इसके लिए ABC लिखना होगा, A का वैल्यू 6, B का वैल्यू -11 और C का वैल्यू 3। अब विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहाँ पे आपको पुट कर देना है वैल्यू, तो b का वैल्यू -11, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना होगा, 121। उससे पहले -4 इंटू a का वैल्यू आपका है 6 इंटू c का वैल्यू 3 लिख देना है। तो 11 का स्क्वायर आपका हो जाएगा कितना, 121, 120, माइनस स्क्वायर होने पर प्लस हो जाता है। और ये 6 चौक 24, 24 दिया 72, -72 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, घटा लेना है,
तो 11 में से 2 गया तो 9 और ये बच जाएगा 11, 11 में 7 गया 4, ये 49 और 49 प्लस में आया है जो कि शून्य से बराबर है, बड़ा है, तो इसको हम 49 ग्रेटर देन 0 लिख देंगे। और जब ये 0 से बड़ा होता है तो मूल हमारा क्या होता है, मूल की प्रकृति में देखिए ना, मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं, तो हम लिख सकते हैं अतः मूल वास्तविक एवं असमान है, असमान है। क्लियर, समझ में आया? उम्मीद है कि इस वीडियो में जो भी मैंने चर्चा किया वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा जवाब देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।